अब हम टॉपिक है जो आज हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं 10 कोर स्टेप। दिस इज 10 कोर स्टेप स्पेशली डिजाइन फॉर द विनिंग टीम, फॉर यू पीपल, फॉर अवर सक्सेस। 10 कोर स्टेप। 10 कोर स्टेप, अगर ये एक ऐसी चीज है, मुझसे भी कोई पूछ रहा था कि हमें जरा फास्ट ग्रोथ करनी है, हम क्या करें। मैंने उनसे कहा जो टॉपिक आएगा इस टॉपिक को समझ लेना, आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। इसे मैं ये भी कह सकता हूं, ये 10 कोर स्टेप एक ऐसी चीज होती है जो एक सर्कल है, और ये जो सर्कल है वो इस तरीके का सर्कल होता है जिस सर्कल में आप जिस स्पीड से काम करते हो उस स्पीड से रिजल्ट आते हैं। अगर मान लो ये सर्कल है, आपको इस सर्कल का चक्कर लगाना है, इसमें पूरे 10 कोर स्टेप्स हैं। अब इसको आप धीरे धीरे करोगे तो धीरे धीरे आप एक मंजिल पे पहुंचोगे। अब तेजी से करोगे, तेजी से पहुंच जाओगे, और तेजी से करोगे और तेजी से पहुंच जाओगे। इन स्टेप्स को जितनी स्पीड से और जितने ज्यादा आप करोगे, सक्सेस उतनी जल्दी आपके पास आएगी। ये समझ लेना, ये पत्थर पे लिखी हुई बात है और ये सोने का सेंटेंस है। इसे ऐसी हवा में मत उड़ा देना। अच्छा 10 कोर स्टेप। 10 कोर स्टेप इज द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। और ये 10 कोर स्टेप का मतलब ये है कि हमें ये डेली करना है, रोज करना है। ये जैसे हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हो, रामायण का पाठ रोज करते हो, गीता का पाठ करते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, वैसे ये रोज करना है। धर्म है ये, धर्म सक्सेस के लिए। तो हम कह पाएंगे कि यार वी आर ऑन द राइट ट्रैक। वैसे समझना इस बात को। पहला पॉइंट है इसका, डिफाइन द ड्रीम। ड्रीम पे हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। ड्रीम पे एक फायर सीडी है, वो आप सुन चुकोगे। ड्रीम पे 18 चैप्टर में डेफिनेशन लिखी है। ड्रीम पे हम हर बार बात करते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हम बात कर रहे हैं डिफाइन द ड्रीम। डिफाइन द ड्रीम का मतलब ये होता है कि अपने सपनों को डिफाइन करो। आपके जो सपने हैं वो सपने स्पेसिफाई करो, वो सपने अपने होने चाहिए। काम तो सपनों के लिए करना पड़ेगा दोस्त, ये अलग बात है कि आप अपने सपनों के लिए करते हो या किसी और के सपनों के लिए। जब सपनों के लिए करना तो किसी और के क्यों, अपने क्यों नहीं? अपने सपने पे क्यों नहीं? डिफाइन करो। आपके पास होनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। सपना सुपरफिशियल नहीं, इमोशनल, अपना खुद का पर्सनलाइज्ड एक बर्निंग डिजायर। जब आपको अपना सपना याद आ जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। चैन नहीं मिलनी चाहिए, चैन से नहीं बैठे रह सकते जब तक आपको अपना सपना अगर याद आ जाए तो। ऐसा सपना डिफाइन करो। इंपॉर्टेंट ये डिफाइन। हम सपना एक तो कोई सपना जानता नहीं है, और जानता है तो उसे सही सपना क्या होता है उसकी बात नहीं समझता। डिफाइन इट। जब आपके सपने डिफाइन होंगे तो आप डाउनलाइन के सपने डिफाइन कर पाओगे। इसे मैं ये कहता हूं कि जो आज तक नहीं मिला, अगर उसे पाना है तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई भी आदमी, दर्द को डेसिमल में नापा जाता है। कोई भी आदमी की मृत्यु तब हो जाती है जब उसे 10 डेसिमल का दर्द होता है। लेकिन जब एक महिला मां बनती है तो उसे प्रसव पीड़ा में 12 डेसिमल का दर्द होता है, और फिर भी वो जिंदा रहती है और बच्चे को जन्म देती है। क्यों? वो इतना दर्द क्यों सहन करती है? क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है, अपनी गोदी में खिलखिलाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे की शक्ल देखना। चैलेंजेस अगर आपको बड़े लग रहे हैं तो इसका मतलब है आपका ड्रीम छोटा है। अगर ड्रीम बड़ा है तो चैलेंजेस छोटे हो जाएंगे। एक मेरे इसके लिए मेरे पास बहुत जबरदस्त मेरा प्रिय एग्जाम्पल है जिसके दिए बिना मैं रह नहीं सकता हूं। एक खरगोश था और एक कुत्ता था। खरगोश भाग रहा था, कुत्ता ने खरगोश को देखा और कुत्ता खरगोश के पीछे, और कुत्ता पीछे, खरगोश आगे, खरगोश आगे, कुत्ता पीछे, खरगोश आगे, कुत्ता पीछे, और कुत्ता भाग रहा है, खरगोश पकड़े। खरगोश तेज भागा और एक बिल में जाके घुस गया और बैठ के उसके छेद में से खरगोश
को जब कुत्ते ने देखा तो हाँफते हाँफते कुत्ते ने खरगोश से पूछा, खरगोश तू तो बहुत छोटा है, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, तेरे में ताकत कम है, फिर भी तुझे मैं पकड़ क्यों नहीं पाया। खरगोश उस छेद में से देख के अपनी डबडबाई आंखों से आंसू भरते हुए कुत्ते से कहा, कुत्ते भाई तुम अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस बिजनेस में आए हैं, क्यों आए हैं? कहां गया वो महेंद्र सिंह जो पूछा था मैं बड़ा नहीं सोच पा रहा हूं? क्यों आए हो? आप लंच के लिए आए हो या लाइफ के लिए आए हो? अगर लंच के लिए आए हो 10, 25, 50,000 कमाने के लिए तो रिजाइन कर दो मेरे दोस्त। लंच वाले कभी सक्सेसफुल नहीं होते, सिर्फ 2 रोटी खा पाते हैं। जो लोग लाइफ के लिए काम करते हैं ना, वो अनस्टॉपेबल होते हैं। अर्चना सिंह, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। फिर मैं आपसे कहूं कि जाओ इस दीवार को तोड़ दो, आप 1000 बहाने मारोगे, कैसे तोड़ूंगा, कैसे जाएगी, कैसे सिर फाड़ूंगा, तगाड़ी कहां है, हथौड़ा कहां है, नहीं फूट पाई तो 1000 बहाने होंगे। और मैं आपसे कह दूंगी जाओ मल्होत्रा जी इसके पीछे 100 करोड़ रुपए हैं, मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होगा और आप दीवार को तोड़ दोगे। कैसे टूटी? डोंट नो कैसे टूटी, आई डोंट नो। लॉजिक डजंट वर्क, टेक्नोलॉजी डजंट वर्क, ओनली ड्रीम वर्क्स। कैसे टूटी पता ही नहीं, गए सिर फोड़ा, साला सिर में ताकत इतनी आ गई कि दीवार ही टूट गई, सिर बच गया। तुम्हें दिख क्या रहा है ये तो बताओ जरा, तुम्हें क्या दिख रहा है इस बिजनेस में? यहां 100 करोड़ दिखाई दे रहे हैं, तुमने दीवार तोड़ दी। मेरे पास कोई आता है सर बहुत चैलेंज है इस बिजनेस में, हो नहीं रहा है फलाना, मैं उससे पूछता हूं तेरा सपना क्या है, तू क्यों आया इस बिजनेस में? तुझे वो दिखाई नहीं दे रहा जो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर तुझे भी दोस्त वो दिखने लगेगा जो मुझे दिखाई दे रहा है तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। और फिर एक अंदर से आवाज आएगी, कोई रोक सके तो रोक ले, तूफान तो निकल पड़ा। तो एक बर्निंग डिजायर, एक फायर अपने आप के अंदर चाहिए। और अगर नहीं आ रही है तो इंतजाम मेरे पास है। एक घोड़ा था, और वो घोड़ा बेचारा जो उसका जो था घोड़े का सवार, वो घोड़े को खूब चाबुक मारता था, खूब चाबुक मार रहा था, घोड़ा चलता ही नहीं था। और रेस आ गई और रेस में घोड़ा पिछड़ गया। उसने जाके फटाफट फोन किया अपने इंस्ट्रक्टर को कि सर ये घोड़ा तो चल नहीं रहा है, मैं क्या करूं, बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं हार जाऊंगा। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा एक काम कर, चिली पाउडर ला, रेड चिली पाउडर बहुत बारीक पिसी हुई, उसका ढक्कन खोल, मुट्ठी डाल, घोड़े की पूंछ उठा और इतना काम कर दे। उसने इतना काम किया और घोड़ा तो अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। अब वो तो घोड़ा तो रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा, और ये उसे पकड़ नहीं पा रहा है। अब ये पकड़ नहीं पा रहा है और ये फिर परेशान हो गया। फिर उसने फोन किया, सर मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। उसने कहा दूसरा चिली पाउडर डब्बा ला। डब्बा खोल, मुट्ठी भर, शर्ट ऊपर कर, पैंट नीचे कर और फप। पकड़ लेगा। समझ गए कि समझाऊं? मेरे पास चिली पाउडर का डब्बा नहीं है, कंटेनर है तुम लोगों के लिए। और तुम अगर अपने सपनों को नहीं पकड़ पाओगे, लाइव डेमो करूं तुम्हारा? चिली पाउडर चाहिए। अगर तुम्हारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो मतलब तुम्हारे पास चिली पाउडर नहीं है। कुछ चुभन चाहिए, एक चुभती हुई चीज चाहिए, एक दर्द चाहिए, पेन, एक पेन चाहिए। लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो रही तो कुछ चीज अचीव नहीं कर पाओगे, कुछ अचीव नहीं होगा। जाओ अपने सपनों को चिपकाओ आज।
दीवार पर। मैं उस मां की बात कर रहा था जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया। कितनी पीड़ा उठाती है, कितनी तकलीफ उठाती है वो मां, कितनी परेशान होती है। दर्द या तो वो मां जान सकती है, भगवान जान सकता है। बस एक जिंदा इंसान को पेट में 9 महीने पालना और सारे काम करना, वरना सांस प्राण ले लेगी। हमने भी तो किए हैं। अगली तू ही कर रही है क्या? चल पोंछा लगा। क्यों नहीं पोंछा लगाती है? और काम करना ऐसा। वो बेचारी थक हार के जब ऐसी कमरे में आती है और अपने पति को दिन भर के दुख दर्द समझाती है, बताती है, और सामने जब दीवार पे अपने नन्हे मुन्ने खूबसूरत से बच्चे का फोटो देखती है तो दिन भर की सारी थकान उसकी उतर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि 9 महीने बाद ऐसा बच्चा मेरी गोद में आने वाला है। आपका जो सपना आपके घर के बेडरूम की दीवार पे चिपका हुआ होगा, तुम सुबह से लेकर शाम तक जो प्लान दिखा रहे हो, जो बात कर रहे हो, जो नेगेटिविटी सहन कर रहे हो, जो पसीना बहा रहे हो, जब रात को घर पे बेडरूम में जाओगे, जब तुम्हें सपना दिखाई देगा, तुम पूरी दिन भर की, महीने भर की, साल भर की सारी थकान को भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगले 6 महीने बाद और 1 साल बाद ये सपना मेरा होगा। एक गाड़ी मेरे आंगन में खड़ी होगी, इतना खूबसूरत मकान मेरा होगा, मेरे बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे होंगे, मेरी जिंदगी 5 स्टार हो जाएगी, मैं कंफर्टेबल लाइफ जीऊंगा, मेरा रिकॉग्निशन होगा, नाम होगा, नेम फेम, लोग फोटोग्राफ लेंगे, लोग ऑटोग्राफ लेंगे और लोग कहेंगे तुमने कुछ कर दिखाया। सब भूल जाओगे, सारे चैलेंजेस याद करो उसे। तो जाओ चिपकाओ। हम सोचते नहीं, हमें सब याद है, चिपकाने की क्या जरूरत है? तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। ये दिमाग में भूल जाने की ताकत है, याद रखने की ताकत नहीं है। हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, हर चीज को भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यहां से एक्सीडेंट हो रहा है, एक आप गाड़ी चला के जा रहे हो, 140 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है बहुत मजे से, और वहां एक एक्सीडेंट हो गया और एक बच्चा है और एक पति और पत्नी है, पत्नी रह गई है और बच्चा रह गया है, पति मर गया है, दोनों रो रहे हैं, चीख रहे हैं। आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है उस वक्त? 60। और आप बहुत बढ़िया बातें करते हो, ओहो तेज चलने से क्या फायदा, 10 मिनट तो जल्दी पहुंचेंगे और क्या हो जाएगा, है ना? कितनी देर तक? 10, 15 मिनट, 20 मिनट। और जैसे ही आप एक ब्रेक लेते हो उसके बाद फिर आपकी गाड़ी 140। आप भूल गए। अगर आप उसका फोटो खींच लो और उसका प्रिंट आउट अपने स्टीयरिंग पे लगा लो तो जिंदगी में आपकी गाड़ी कभी 60 के ऊपर जाएगी। द पावर ऑफ पिक्चराइजेशन, वो आपके दिमाग में हैमर करता है, याद रहता है बार बार 24 घंटे। इंपॉर्टेंट है वो। चिपकाओ अपने सपनों को। आपके सपने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 18 चैप्टर्स में मैंने परिभाषा लिखी है सपनों की। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके। तो वो डेफिनेशन है, किसे कहते हैं सपना? वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। सिर्फ सोचना। हम सोचने से डरते हैं, सोचने से घबराते हैं। सोचो तो सपना पूरा होगा। बड़ा काम करना है ना, सिर्फ सोचना बड़ा पड़ेगा। बस तुम बड़ा सोच लोगे ना तो हो जाएगा। मैं पूछता हूं किसी से कौन सी गाड़ी लेनी, तो वो कहता है वैगनआर ठीक है। मैं कहता हूं रिजाइन कर दे इस बिजनेस को। तुम ये कह सकते हो कि मुझे अगले 6 महीने में पहली गाड़ी वैगनआर चाहिए, इज फाइन। पर अगर वैगनआर ही सपना है तो मुझे तेरे साथ काम नहीं करना है, क्योंकि तेरी जो समझ की दानी है, जो साबुनदानी होती है ना, ऐसी समझदानी होती है। तेरी समझदानी इतनी छोटी है कि मैं तेरे साथ काम करके अपने आप को थकाऊंगा और कुछ नहीं होगा। अगर तू कहता है पहली गाड़ी वैगनआर हो सकती है, दूसरी वर्ना हो सकती है, तीसरी एंडेवर हो सकती है, चौथी मर्सिडीज हो सकती है, फिर जगुआर हो सकती है, फिर फरारी चाहिए मुझे, मैं कहता हूं ओके, नाउ आई कैन वर्क फॉर यू। इसको बड़ा कर लो। सोचना वो है आपका सपना, और इस सपनों को डिफाइन करो। आज ही आज जाके अपने सपनों को लगाना, चिपकाना। अगर नहीं लगे हैं, जाके डाउनलाइन के घर पे जाना, उनसे बात करना, उनके सपने चिपकाना। वो सपने आपके सपने हैं, आपकी टीम के सपने भी आपके सपने हैं, क्योंकि उनके सपने पूरे होंगे तो आपके सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे।
द सेकेंड पॉइंट, देखो ये जो चीज थी ना, वर्क ऑन आवर सेल्फ, ये जो काम है नीचे क्या लिखा है, वर्क ऑन आवर सेल्फ, ये अपने आप पे काम करना है, हमें अपने आप पे काम की जरूरत है। सेकेंड, बुक्स स्टडी मीटिंग्स, बुक पढ़नी है। कितनी देर? मुश्किल से 20 मिनट, कम से कम पढ़ो, 20 मिनट डेली। कौन सी बुक्स? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स। वो किताबें नहीं, मायापुरी और मार दूंगा, खा जाऊंगा, पी जाऊंगा, खून भरी मांग, गुनाहों का देवता, कंकाल शरीर। क्यों? अब वो भी मत पढ़ना। कौन से? ट्रैक्टर वाले जीजा। बुंदेलखंड में आती है ऐसी, ट्रैक्टर वाले जीजा, साइकिल वाली साली। वो किताबें नहीं, वो किताबें पढ़ना जो ब्रेन फूड हो, वो किताबें पढ़नी है। जो किताबें हमारी जिंदगी से संबंधित हैं, उन किताबों को पढ़ना जरूरी है। रोज कम से कम 20 मिनट। आपको आदत नहीं तो डालनी पड़ेगी, चाहे जगते वक्त पढ़ो, चाहे सोते वक्त पढ़ो, चाहे दोपहर में पढ़ो। आप ये कहते मुझे तो पढ़नी, मैं कब करूं, टाइम नहीं मिलता। कोई बात नहीं, किताब खरीदो और उस किताब के टुकड़े करो। रोज जब अखबार में, जब रोज ऑफिस में जाते हो, पराठे लेके जाते हो, तो किताब का एक पन्ना फाड़ो, पत्नी से कहो पराठे इसमें बांध दे, उसमें पराठा बांध जाओ और टिफिन में रखो। जब ऑफिस में लंच करोगे ना, तो पराठा खाना और किताब को पढ़ लेना। कोई बात नहीं, किताब फट जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन फट फट के वो किताब कम से कम दिमाग में चली जाएगी। पर पढ़ना है, कभी भी पढ़ो। पत्नी से बोलो तू पढ़, मैं लेटा हूं, डबल काम होंगे। वो भी पढ़ लेगी और तुम भी सुन लोगे, नहीं तो वो नहीं पढ़ेगी। समझे विवेक? हैं? सीरियल भी नहीं देखेगी। शाबाश, सीरियल के टाइम पे ही करो। ठीक है, तो रोज वो बुक पढ़ना जरूरी है और वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। अपनी गाड़ियों से थोड़े दिनों के लिए, जब तक आप DUCD नहीं चले जाते, तब तक FM बंद कर दो, फिल्मों के गाने बंद कर दो। जिंदगी हो गई सुनते सुनते ऐसे गाने, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। ऐसे रोते रोते गाने सुनते सुनते जब घर में घुसता है तो पत्नी भी पराई लगती है। वो जो दिमाग में जा रहा है ना, ये मुझे सीरियल से कोई तकलीफ नहीं है। मुझे सीरियल से एक ही तकलीफ है कि जैसे ही पति घर में घुसता है तो सोचती, अच्छा इसके पास भी कोई तुलसी होगी। पत्नी घुसेगी, आज आधा घंटा लेट क्यों आई है, इसके पास 3 चक्कर तो होंगे, क्योंकि वो जो मेरी कौन सी थी, कौन सी है, हैं? लड़की जो जिसके 3-4 पति होते हैं सीरियलों में, हैं? तुलसी। तो मतलब सीरियल देखते हो तुम? मैं यही ढूंढ रहा था कौन बोलता है, मैं जरा देखूं। अरे पुरानी हो, पहले कब? 10 साल पहले हमने के टाइम पे। देखो, चावला जी कह रहे हैं कि पता सबको था, बोला कोई नहीं, तो इनको सबसे पहले मालूम था। तो उन सीरीज को सुनना है, वो सीरीज गाड़ियों में डालकर रखो। इसलिए मैं कहता हूं कि वो सीडी आपकी गाड़ी में पड़ी होनी चाहिए। मुझे पता है अनूप ने वो फायर सुना सुना के ना जाने कितने लोगों को स्पॉन्सर कर दिया। इस सीडी थी, लोग चलो आओ, कहां जा रहे हो? चाय पिला के लाता हूं। चाय पिलाने के नाम पे ले गए। वो चाय तब तक नहीं पी जाएगी जब तक वो 1 घंटा सीडी नहीं सुन लेगा। यहाँ चौं घुमा, वहां चौं घुमा, वहां से घुमा, चल तो रहे चाय पीने। और एक बार सीडी चालू होगी तो फिर वो पूछता भी नहीं भैया कहां जा रहा है। और जब सीडी खत्म होने के बाद उससे पूछो, भाई साहब बोलो, ये ले एप्लीकेशन फॉर्म। तुम पास तो बहुत स्मार्ट काम है। तो सारी सीरीज ऑफ विनिंग टीम में आपके पास अवेलेबल है। उन सीरीज को प्रमोट करो, बांटो, फैला दो। 40 रुपट्टी की सीडी है, यहां 1 कप कॉफी आती है 100 रुपए की। रगड़ दो, घिस डालो उसको। फिजिकली लोगों को दो, बांट दो, दे दो, खुद सुनो। आपके साथ कोई गाड़ी में बैठा है तो गाने मत चलाओ, सीडी सुनो। वो कह क्या है, मैं सुन रहा हूं, तू मत सुन। मैंने न जाने कितने लोगों के साथ ये काम किया। मैं जयपुर से भीलवाड़ा जाता था, राजन जब बिजनेस करने के लिए 2-4 दिन में गाड़ी में बैठा लेता था अपने जयपुर से, और मैं गाड़ी में 4-5 घंटे का सफर होता था, 5 सीडी सुना दी। वहां पहुंच के क्या है, वो आदमी जो अंदर बैठा था गाड़ी में वो कुछ और था, जब उतरा तो कुछ और हो गया। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। वहां मीटिंग चल रही है मेरी, मीटिंग में बैठा दिया। लौट के आ गया, वो पूछता है भाई साहब, वो क्वेश्चन पूछता है, अब क्या करना है? मैं कहता हूं बाद में बताऊंगा। वो कहता है मुझे क्या होगा? बाद में बताऊंगा। अब हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया, क्योंकि मुझे पता है तो सेट है।
समझ गए? तो इसलिए ये आपका पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, खुद को सुनना है और लोगों को सुनाना है, लोगों को बांटना है। और दूसरी बात है मीटिंग्स है। मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। ये सारी मीटिंग्स हमें अटेंड करना है और प्रमोट करना है बहुत जबरदस्त तरीके से। हम सोचते हैं अरे यार हमारा कोई आदमी नहीं आ रहा है तो हम मीटिंग में क्यों जाएं? इसलिए जाना है तुझे क्यों तेरा कोई आदमी नहीं आ रहा है, और तेरे आदमी आ रहे हैं तो इसलिए जाना है क्यों तेरे आदमी आ रहे हैं। हर बार हर मीटिंग हर फंक्शन प्रमोट करो। मुझे पता है कि इस मीटिंग को बहुत सारे लोगों ने प्रमोट किया और बहुत सारे ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको ही उनकी अपलाइन को प्रमोट करना पड़ा मुश्किल से। ये अब आप रुक सकते हो इस मीटिंग को प्रमोट करने से? प्रमोट लाइक एनीथिंग। हम ओपन मीटिंग शुरू करने वाली है विनिंग टीम, हर हिंदुस्तान के हर गांव में, हर शहर में। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मीटिंग को शुरू करने की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ओपन मीटिंग में जाने की एज ए लीडर। जाओ सूट बूट पहन के, टाई शाई लगा के, बिल्कुल तैयार, लोग समझेंगे यार यही लीडर है। खड़े हो जाओ। दिस इज अ लीडरशिप एटीट्यूड। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दिस इज माई बिजनेस। कौन शुरू करेगा मीटिंग? मैं। जाएगा कौन? मैं। कब? सबसे पहले। आऊंगा कब? सबसे अंत में। अरे यार होस्ट तो रामलाल है, तो रामलाल का बिजनेस है कि तेरा? होस्ट का नाम भले ही रामलाल का लिखा हो लेकिन बिजनेस इज योर्स। तुम खड़े हो जाओ। मैं तो पता है क्या है, एक काम करना, कभी की शादी में जाना सूट बूट पहन के और लीडरशिप ले लेना। आइए 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 आइए, रामलाल जी क्या नाम है तुम्हारा? रंजन। रंजन जी आइए आइए, विवेक जी आइए आइए, पधारी आइए, डॉक्टर आइए आइए आइए, संतोष आइए आइए। तो लोग कहेंगे अच्छा 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 अच्छा। लोग क्या समझेंगे? इसी की शादी है ना? ये तो जाने दो, मजा तो तब आएगा जब वो लौट रहे होंगे खाना खा के कि लिफाफा भी तुम्हें दे जाएंगे। क्यों? तुम मीटिंग में खड़े हो गए, तुम कहते हो आइए आइए अर्चना जी आइए, प्लीज आइए आइए, बैठी जल्दी से जल्दी, मीटिंग शुरू करते हैं, आओ प्रमोद आओ। तो लोग समझेंगे यार यही सबसे बड़ा लीडर है हिंदुस्तान का। तो दिस इज योर बिजनेस। लीडरशिप लेनी है। हमारी मीटिंग में इसलिए आना है क्योंकि हमारी मीटिंग तो फैंटास्टिक है। लोगों को पकड़ के एक बार ले आओ मीटिंग में। हमसे लोग पूछते हैं आपकी मीटिंग में सरदार कौन है? मैं कहता हूं एक काम का, किसी को छू के देख ले। ये तो बिच्छुओं की बारात है। बिच्छुओं की बारात हो तो सरदार कौन होगा भाई? बिच्छुओं की बारात में सरदार तो वो होगा जिसको तू एक बार छू लेगा तो पता लग जाएगा कौन है सरदार। छू के तो देख। हमारी मीटिंग हो, हाथ मिलाओ, हे पवन। और पवन कहता है फैंटास्टिक, आई एम फायर्ड अप। वो कहता अच्छा, ओह नया प्रोस्पेक्ट तो हिल जाता है। आपको एटमॉस्फियर चेंज कर देना है, माहौल बदल देना है। मीटिंग में ऐसा माहौल कर दो कि हर एक आदमी एक्साइटेड है, हर एक आदमी फायर्ड अप है, हर एक आदमी एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहा है, हर एक आदमी एक दूसरे की मदद कर रहा है। और आपको प्रमोट भी करना है अपनी अपलाइन को। प्रमोट लाइक एनीथिंग। मदद करनी है, उनको बताना है ओपन मीटिंग में कैसे काम करना है, ओपन मीटिंग में क्या होगा, कैसे होगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अप्रिशिएट करना है आपको, राइट? तो ओपन मीटिंग, फंक्शंस, सेमिनार्स, प्रमोट लाइक एनीथिंग। और ये आपके टूल्स हैं। टूल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही आपके लिए एक बिजनेस बिल्डिंग का सबसे बड़ा सहारा है और इससे सबसे बड़ा बिजनेस बढ़ने वाला है, राइट? मैं टूल्स के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैंने बहुत रिसर्च करी तो मुझे यह पता चला कि जब ट्रक बना ना, ट्रक, उससे पहले जैक बन गया। जैक समझ गए? अगर जैक नहीं बनता और ट्रक बन जाता तो क्या होता? ट्रक पंचर हो जाता। अब बुलाओ पूरे गांव को, क्यों टायर बदलना है, बुला लो 500 आदमी। अब 500 आदमी क्या करेंगे? ट्रक को उठाएंगे तो खड़े होने की जगह है 500 की है? अब उठेगा कैसे? लग गए, चलो 10 20 50 100 लग गए और ऐसे टेढ़ा कर लिया। अब कब तक टेढ़ा रखेंगे उसको? जब तक टायर बदला नहीं जाएगा कुत्ते के जैसा। जैक पहले बना होगा। और जैक की जितनी बड़ी कीमत है ना,
उतनी बड़ी कीमत ट्रक की भी नहीं है, क्योंकि जैक नहीं होता तो ट्रक बेकार है। आप समझे? ये औरत है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इसमें हया नहीं है, तो खूबसूरती किसी काम की है? अरे हया तो उस स्त्री का गुण है, अगर हया नहीं है तो स्त्री काम की नहीं है। अगर टूल नहीं है तो ट्रक किस काम का है? अगर ये टूल्स नहीं है तो ये बिजनेस किस काम का है? ग्रोथ कैसे हो सकती है? चलेगा कैसे? जाने दो। तुम पपीता खाते हो ना, और अगर फॉग नहीं है तो हाथ से फिसल जाएगा वो, और मुंह में नहीं जाता है। तो चम्मच और वो फॉग एक टूल है पपीते को खाने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है, उतनी बड़ी कीमत है इन टूल्स की। ये ध्यान रखना और इस बात को समझ लेना, राइट? नेक्स्ट, 100% प्रोडक्ट्स यूज, नो शक। 100% प्रोडक्ट्स यूज। जो प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है वो हम 100% वो यूज करने वाले हैं। नेगेटिव प्रोडक्ट्स हम यूज नहीं कर सकते हो। घर में है तो उसे थैली में बंद करके बाहर फेंक दो। लोग कहते नहीं नहीं नहीं, अभी ना जब तक पुराने खत्म नहीं हो जाए। ये खास तौर से हमारी महिला मंडल जो है ना, वो ये सोचता है कि पुराने खत्म हो जाए फिर ये नए खोल लेंगे। उनको समझ में नहीं आता ये बिजनेस है, ये धंधा है, ये घर नहीं है। जिस दिन आपने बिजनेस साइन किया, जिस दिन आपने डाउनलाइन का धंधा साइन किया, उस दिन उसके घर में जाओ और जितने बाथरूम में, किचन में जो भी नेगेटिव प्रोडक्ट्स हैं थैली में रखो डाउनलाइन के, और अपने प्रोडक्ट्स लेके अपने बिजनेस प्रोडक्ट्स खोल के उसके बाथरूम में सजा दो, उसके घर में सजा दो, उसकी डाइनिंग टेबल पे सप्लीमेंट रख दो, और फिर उससे कहना कि हमारा ये नियम है कि ये जो प्रोडक्ट्स आपके हम ले जा रहे हैं ये हम 3 महीने बाद आपको वापस करेंगे। ये हमारा सिद्धांत है धंधे का। और वो प्रोडक्ट्स की जो थैली है उस पर उसका नाम लिखो और अपने घर में थैली रख लो। 3 महीने बाद उसके पास जाना, आपको ये थैली चाहिए? लेगा वो कहेगा फेंक दो उसको बाहर। गलती क्या होती है? आपकी साबुन तो उसने खोली नहीं, नेगेटिव ब्रांड की वो साबुन यूज कर रहा है। बिलीव लेवल कैसे बढ़ेगा? फेथ कैसे बढ़ेगा जब तक वो अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा? वो कहता नहीं 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 ये खत्म हो जाने दो, हम फेंक नहीं रहे हैं, 3 महीने बाद आपको देंगे ना वापस। शुरू के 3 महीने इन प्रोडक्ट्स को यूज करो, क्योंकि आपने बिजनेस की शुरुआत करी है, बाद में 3 महीने कर लेना, फिर वो कर पाएगा। हम गलती क्या करते हैं? शुरू में हमारे प्रोडक्ट्स अंदर रहते हैं और वो प्रोडक्ट्स यूज करता रहता है। फेथ आता नहीं है, बिलीव आता नहीं है, कॉन्फिडेंस आता नहीं है, डुप्लीकेशन गलत हो जाता है। आप मेरे घर में आओ, मेरे घर में मैं कोलगेट कर रहा हूं बाथरूम के अंदर, तो आप बिजनेस करोगे? आपके घर में कोई नेगेटिव प्रोडक्ट रखा हुआ है और आपकी डाउनलाइन आपके घर में आ गई तो क्या इंप्रेशन जाएगा उसके ऊपर? राजन, वो बिजनेस करेगा? वो कहेगा चोट्टा है ये मेरी अपलाइन, मुझसे चोट्टा, मुझसे कहता है, चोट्टा ही है कि मुझसे कहता है कि अपने प्रोडक्ट यूज करो और बहुत बढ़िया है, डेंट एस्योर बहुत जबरदस्त है, फैंटास्टिक है, फिनोमिनल है, और खुद क्या यूज कर रहा है? नेगेटिव ब्रांड। तुम्हारी करेक्टर पे आंच आ जाएगी दोस्त, करेक्टर पे। बाथरूम, होटल में भी जाओ तो होटल का ब्रांड यूज नहीं करना। हमारे तो पता है क्या होता है, होटल वाले के पैसे बच जाते हैं। जितनी होटलों में मैं रुकता हूं ना, उनकी टॉयलेटरी तो यूज करते नहीं है, हम उनके पैसे बच जाते हैं। हम तो हमारी करेंगे, बिकॉज दिस इज माई बिजनेस। इतनी कमिटमेंट चाहिए। नहीं साहब मुझे ये वाला प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा, चूल्हे में जाए सूट नहीं करना और सूट करना। तेरे को मछली सूट करती है, खत्म बात। या तो तेरे सपने तुझे सूट नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट कनेक्शन है भी सपनों के साथ। या तो तेरे सपने झूठे हैं या तेरी कमिटमेंट झूठी है। सॉरी, नहीं हो सकता। हम प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं, हम पीवी यूज करते हैं। हम ये प्रोडक्ट्स इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सस्ते हैं, बढ़िया हैं। हम ये प्रोडक्ट्स इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इनसे मेरे सपने पूरे होते हैं। ये टूथपेस्ट में इसलिए यूज नहीं करता हूं कि मेरे दांत सफेद हो जाते हैं। मैं टूथपेस्ट इसलिए यूज करता हूं कि इस टूथपेस्ट को दबाने से इसकी नलकी में से मेरी ब्लैक मछली निकलती है। ये ट्रेनर को समझाने दो कि इसमें ये सारे गुण हैं, ये सारे फायदे हैं, इतने प्रोटीन है स्पिरुलिना में। मैं 20 स्पिरुलिना खाता हूं रोज की,
इसलिए नहीं कि मुझे कितना प्रोटीन कितने फाइटो न्यूट्रिशन मिलते हैं, मैं इसलिए खाता हूं क्योंकि उन स्पिरुलिना की कैप्सूल के अंदर जो हरा रंग है ना, उसमें से मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। समझे? ये जो कमिटमेंट है हमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेगालिस्ट, मेगालिस्ट, दिस इज एक्शन। नाउ वी हैव स्टार्ट द एक्शन। क्या है एक्शन? मेगालिस्ट। लिस्ट तैयार करो, कितने लोगों की, ये रॉ मटेरियल है, कितने लोग कर सकते हो, तुम्हारी ताकत कम से कम 20 तो चाहिए, तुम 100 की करो। लेकिन लिस्ट बिल्डिंग इज द रेगुलर फिनोमिना, इट शुड बी। रोज लिस्ट बननी चाहिए गोपाल, रोज बढ़ते रहना चाहिए, रोज लोग ऐड होते रहना चाहिए। आपको जब लिस्ट बनानी है ना, तो ये सोच के लिस्ट बनानी है कि अगर मैंने इस आदमी का नाम नहीं लिखा तो इसके सपने पूरे कैसे होंगे। दया, शुभकामनाएं, बिलीव, हाँ शुभकामनाएं, मुझे चाहिए यार, मैंने अगर ये बलजिंदर का नाम नहीं लिखा तो इसके सपने कैसे पूरे होंगे। ये थॉट होगी तो अब बलजिंदर के पास मैं जाऊं, बलजिंदर बिजनेस नहीं करे, वो उसकी मर्जी। मैंने तो अपने भाव उसके लिए अच्छे कर लिए, मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया, मैंने तो अपनी चीज दिखा दी, वो नहीं कर रहा है तो उसकी मर्जी, उसका थॉट है, वो सोचे, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। और लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए, रेगुलर बढ़ती रहनी चाहिए। और आपका जो एंटीना है ना, ये एंटीना ये खड़ा रहना चाहिए, और कोई भी आदमी देखे तो टन बोलना चाहिए। नहीं समझ में आया? तुम फुटपाथ पे चलो, और ऐसे फुटपाथ पे जहां सब बगल में दुकानें होती हैं, बंबई में होता है ना लीला, तो आप जा रहे हो तो वहां जूते वाले की दुकान आएगी ना, तो जूते वाला क्या देखता है? तुम्हारे जूते, शकल नहीं देखता, वो उसी ने जूतों पे रहती है। कपड़े की दुकान आएगी तो वो तुम्हारे कपड़े देखेगा, है ना। ब्यूटी पार्लर की दुकान आएगी ना, तो वो तुम्हारे बाल देखेगा, इसके बाल कैसे हैं। तुम कौन से बिजनेस में हो? लोगों के। तो तुम्हें लोग दिखते हैं, तो तुम्हारा ये एंटीना टन क्यों नहीं बोलता? वो जरूरी थोड़ी कोई पहचान वाला हो। तुम्हें 2 दिन में 3 दिन में होटल में लोग नहीं दिखे? दिखे। अगर आदमी दिख रहा बड़ा स्मार्ट सा यार, बड़ा खूबसूरत सा, टन, हे हाउ आर यू, आई एम एसपी भारल। मैं मुस्कुराऊंगा और मुस्कुरा के पूछूंगा मैं एसपी भारल, तो ये क्या करेंगे? थप्पड़ मारेंगे मुझे, ये बोलेंगे मेरा नाम मुझे पता नहीं है। क्या बोलेंगे? ये नाम बताएंगे, ये मेरी दोस्ती हो गई। जिंदगी में आज तक जिससे दोस्ती करी थी, कैसे करी थी भाई? ऐसी तो करी थी बचपन से लेके आज तक। प्रवीण तो करो, मुंह चौड़ा कर लो ऐसा, तो सामने वाला पूछेगा आप मुस्कुरा रहे हो, तो वो मुस्कुराएगा कि नहीं? ऐसा तुम मुस्कुराओ तो ठूंठ से थोड़ी बैठा रहेगा, वही मुस्कुराएगा। वो जैसे ही मुस्कुराया, फंसा, टन। तुम्हारा क्राउन हो सकता है कि नहीं? वो हम ऐसा सुजाता हुआ मुंह लेके जाते हैं, सामने वाले सुजाता हुआ मुंह लेके बैठा रहता है। तुम मुस्कुराओ, सामने वाला मुस्कुराता है, 2-4 प्यार मोहब्बत की बात कर लो। मैं कहूंगा हे सर्वज्ञ, तुम्हारी शर्ट तो बड़ी अच्छी लग रही है आज, क्या बात है? और ये तो पलचा फ्लैट, क्योंकि जिंदगी में आज तक किसी ने इसकी प्रशंसा नहीं करी, इसी शर्ट की नहीं करी। और मैं कहता हूं नहीं सर, ये तो वैसे ही ले ली थी। वैसे ही मतलब दोस्ती की शुरुआत हो गई कि नहीं दोस्ती की? लिस्ट में नाम ऐड हो गया। ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। मेरी लिस्ट भी रोज बढ़ती जाती है, आज भी। मेरे फुर्सत नहीं होती, मैं प्लान कब दिखाऊं, बात कब करूं। इतना रॉ मटेरियल होता है मेरे पास, और रेगुलर बढ़ते रहना चाहिए। आपके पास कमी नहीं पड़नी चाहिए लिस्ट की कमी। शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, और ये एंटीना तैयार। तुम शादी ब्याह में जाके वो तंदूर के सामने खड़े रहने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, समझे? तंदूर के सामने खड़े जाओगे गरम रोटी दे दे, अरे राम, मुझे बहुत दया आती जैसे लोग कहते हैं। शनिचर के मंदिर के सामने बैठ जाओ जाके, वहां भी ऐसी मांगनी पड़ती है। और तुम कह रहे हो मैं शादी में आया हूं,
और फिर वो उसकी लाइन में लग गए, किसकी? बफे की। चलो भाई आगे चलो, चलो भाई आगे चलो, धक्के आओ। और एक आदमी ले रहा है चावल, फिर दूसरा उसमें हाथ घुस गया, अरे गम तो खा ले यार, मुझे ले तो लेने दे। और फिर वो उसी प्लेट में चावल भर लिया, उसी में दाल रख ली, उसमें ऊपर से रोटी रख ली, और नीचे से रसगुल्ला घुसेड़ लिया, और यहां से पापड़ लटका लिया, और ऊपर से दाल और भर ली, और फिर वो ऐसे लेके जा रहे हैं। क्यों? कि भैया दोबारा कौन आएगा भीड़ में। कई लोगों की प्लेट देख के इच्छा नहीं होती कि रोटी खाओ। अरे दोबारा भी ले सकते हो यार, तुम्हें कोई कह रहा है कि पहली बारी लोगे? कम पड़ जाएगा। तुम खाने आए हो कि लिस्ट बनाने आए हो? तुम लिस्ट बनाने आए हो, खाना खाने नहीं आए हो। ये टन रखो। और जैसे शादी में कोई आदमी देखा टन, और निकाल के रामेश्वर लाल, काम हो गया अपना तो। और जिस शादी में तुम्हारा अगर 20 लोगों की लिस्ट बन जाए और तुम अगर 100 रुपए दे के आने वाले थे, 500 दे के आना। क्यों? मेरी तो क्राउन तैयार हो गई यहां पे। पर्पज मत भूलो, पर्पज मत भूलो। ये जो बंबई वाले तो बहुत आसानी से बना सकते हैं लिस्ट। ट्रेन में जा रहे हो, मोहब्बत के साथ ही, ओह सॉरी, फिर दोबारा ट्रेन तो हिल रही है, सॉरी, ओ आपको बात तकलीफ दे रहा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई तकलीफ नहीं हो। वो एक शब्द बोला नहीं कि चल तू अंदर आ। हो गई दोस्ती यार। 2-4-5 लोग खड़े हो ना, तो अपनी जेब का 100 का नोट निकालना और गिरा देना। सर ये नोट आपका तो नहीं है? तो नहीं मेरा नहीं है। अच्छा तो आप कहां जा रहे हो? ये कहेगा मैं तो इंदौर जा रहा हूं। अच्छा तो अरे आपका नहीं होगा तो जरा मेरे ही गिर गया होगा, क्या पता। उठा के जेब में रख लो अपना नोट। अरे बाबूजी आ गए, फोन नंबर क्या है, विजिटिंग कार्ड क्या है, जिंदगी में कुछ चाहिए, आज तक कुछ किया है सपनों के लिए, कर सकते हो, हम दोनों पास में बैठ सकते हैं। बन गई लिस्ट के? नहीं, कमी है लिस्ट की। हिंदुस्तान है और लोगों की कमी है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बेचारे अमेरिकन क्या करेंगे? किलोमीटरों तक आदमी नहीं दिखता वहां। गाय भैंस की तो जाने दो, किलोमीटरों तक, और यहां टकराता है। और तुम कहते हो हिंदुस्तान में लोगों की कमी है? मेक अ लिस्ट। सोशल मीडिया बहुत बढ़िया यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। लोगों को कांटेक्ट करने का तरीका है, उसके अलग तरीके हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी टाइम कम है। राइट, इनवाइट, कांटेक्ट इनवाइट। आप लोगों को पहले एक साथ मेरे साथ इनवाइट करो, और आपका जो इनविटेशन है वो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनविटेशन शुड नॉट बी ए प्रेजेंटेशन। ये इनविटेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, और एक्साइटमेंट के साथ करना है। और आप कुछ भी करके इनवाइट कर सकते हो। अपना दोस्त है उसे कैसे भी करके बुला सकते हो। आप बोल सकते हो कि वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, और हमें आधा घंटे बैठना है और हम मिलकर काम कर सकते हैं। हम एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, और हम कैसे एक कंज्यूमर भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, हम इस पे बात करें। एनीथिंग, क्यूरियोसिटी अप्रोच होनी चाहिए बस। पर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि फोन पे सारा प्रेजेंटेशन दिखा दो। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि फोन पे सब कुछ बता दो। आपने वो तो पूछेगा, आप कहो कि मैं अगर फोन पे बता सकता होता तो मैं जरूर बता देता, मैं फोन पे नहीं बता सकता हूं, हमें मिलना पड़ेगा आधा घंटे के लिए। तो इन्विटेशन सिर्फ इन्विटेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, और क्यूरियोसिटी अप्रोच के साथ होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट, शो द प्लान। ये प्लान दिखाना कितना आसान है, लेकिन अगर आप फुल टाइमर हो तो रोज के 4 से 5 प्लान दिखाओ, पार्ट टाइम हो तो 1 से 2 प्लान दिखाओ। पर प्लान अपना दिखाओ, तुरंत दिखाना शुरू करो। जैसे अपना प्लान दिखाना शुरू करोगे तो ये काम आपका अपना बिजनेस हो जाएगा। और मैं एक बात कहता हूं डंके की चोट पर कि दुनिया में सबसे आसान काम है प्लान दिखाना। पूछो क्यों? क्योंकि एक ही बात को बार बार बोलना है। और कौन सी बात को? दिमाग नहीं लगाना है। अपलाइन से 3 बार आपने प्लान देखा, चौथी बार आपका प्लान शुरू, और आप कहोगे अरे यार मुझे तो आता नहीं है। जिस आदमी को तुम दिखाने जा रहे हो उसे कौन सा आता है? तुम उसे जो दिखाओगे वो तो वही सच मानेगा। ये तुम सोचोगे मैं समझ में नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आई। तुम जिसको प्लान दिखाने गए उसे तो कुछ मालूम नहीं है। तुम जो दिखाओगे
वो समझता है। और इस धरती पे आज तक प्लान एक बार में कोई नहीं समझ पाया दोस्त, चाहे कितने बढ़िया से बढ़िया प्लान हो, सामने वाला देखता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीव, आपका जुनून और उसके खुद के सपने, बस। क्या कैलकुलेशन। और 5 महीने बाद और डायमंड जाने के बाद समझ में आई, डायरेक्टर जाने के बाद कि ये भी होता है। चिंता नहीं, तुरंत अपना प्लान, कमान अपने हाथ में और शुरू कर दो कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ बिल्कुल, आपको टारगेट करना है उसके अपने सपने, उसके सपने, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीव और आपकी एक मैजिक वर्ड कि मैं आपके साथ हूं। किसी आदमी को क्या तकलीफ है? सपनों से तकलीफ नहीं है उसे, उसे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, सीमा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके साथ हूं, हम मिलके काम करेंगे, चलो शुरू करते हैं। उसे डिसीजन लेने में हेल्प करो, बस। तो खुद का प्लान शुरू कर दो जल्दी से जल्दी, और ये सबसे आसान काम है। नेक्स्ट, नो फॉलो अप। गेट स्टार्टेड। फॉलो अप नहीं करना है, अब गेट स्टार्टेड। क्या करना है उमेश? जाके उसको हमें प्लान दिखाया, उसे कहते हो जाओ अपने आप को रजिस्टर करो, और रजिस्टर करने के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म दी, काय का फॉलो अप, फ्री में ज्वाइन कर रहा हूं, फॉलो अप और करवाएगा, जान लेगा बच्चे की। नो, आपने प्लान दिखाया, कंज्यूमर बनेगा या तो या बिजनेस में आएगा, या तो यूज और अर्न करेगा कंज्यूमर बन के, स्मार्ट कंज्यूमर बन के, और या एंटरप्रेन्योर बनेगा स्मार्ट। तो उनसे फॉलो अप क्या काम है? लो एप्लीकेशन फॉर्म दो, रजिस्टर करो, गेट स्टार्टेड, इमीडिएट गेट स्टार्टेड। ठीक है, 7 स्टेप प्री एक्शन है, राइट, दिस इज एक्शन। और आपने लेके उसको शुरुआत करा दी, तुरंत उठोगे तब जब शुरू कराओगे। काउंसलिंग विद अपलाइन, आपकी अपलाइन आपकी लाइफ लाइन है, आपकी अपलाइन की काउंसलिंग में रहना है, उसके टच में रहना है, उसके सबमिशन में रहना है। काउंसलिंग विद अपलाइन का मतलब है सबमिशन टू अपलाइन। काउंसलिंग विद अपलाइन का मतलब है कि अपलाइन से डिस्कस करो, अपलाइन से बात करो, अपने स्ट्रक्चर पर डिस्कस करो, अपने गोल के बारे में डिस्कस करो, राइट कम्युनिकेशन में रहो, राइट रेस्पेक्ट में रहो, उसकी रेस्पेक्ट करो। और जैसे आप अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करते हो तो आपकी डाउनलाइन भी आपकी रेस्पेक्ट करती है। आप अपलाइन के सबमिशन में रहते हो तो आपकी डाउनलाइन भी आपके सबमिशन में रहती है, और आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। और ये आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। हमने 13 एसेंशियल में भी सुना इस बात को। और उसके सबमिशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट कम्युनिकेशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काउंसलिंग विद योर अपलाइन। अकाउंटेबिलिटी, 9th, अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है और सब्जेक्ट है। अकाउंटेबिलिटी में शामिल होती है बहुत सारी चीजें। अकाउंटेबिलिटी में शामिल होता है आपकी सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटेग्रिटी, आपका करेक्टर, राइट, ट्रांसपेरेंसी। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, जो कह दिया वो बदल नहीं सकता। और झूठ जीवन में नहीं बोलना, ऑनेस्टी रखना, ईमानदारी रखना। हम कांच के घर में हैं भाई साहब, इस बिजनेस में तो पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया आपको देख रही है। आप रोल मॉडल हैं लोगों के, आप लोगों के बिजनेस में हैं, लोग आपको देख के अपने आप को कॉपी कर रहे हैं। तो आपका करेक्टर कैसा होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योग्यता आपको सफलता दिलाती है और चरित्र आपको सफल बनाए रखता है। योग्यता से आप सफल हो जाओगे, लेकिन चरित्र से सफल बने रहोगे। योग्यता से एक बार तो अचीव कर लोगे, लेकिन करेक्टर नहीं होगा तो बार बार अचीव नहीं होगा, उस अचीवमेंट पे बने नहीं रहोगे। और ऐसे उदाहरण आपके पास हैं जिनके पास ऐसी योग्यता थी, वो संत हो गए, महात्मा हो गए, लोग उन्हें पूछने लगे, लेकिन करेक्टर नहीं था, तो आज उनका क्या हाल हो गया। योग्यता से आप सफल बन सकते हो, लेकिन चरित्र से सफल बने रहोगे। उन संत महात्माओं के पास अगर चरित्र होता तो वे सफल बने रहते। योग्यता तो इतनी जबरदस्त थी कि लोगों को अपने सबमिशन में डाल दिया, करेक्टर नहीं था। ऐसे एग्जाम्पल 50 आपके पास है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों नाम लेके नेगेटिविटी क्रिएट करूं। योग्यता आपको सफल बनाती है और चरित्र सफल बनाए रखता है। योग्यता से आप हो सकता है बढ़िया नेता बन जाओ, इस देश के सर्वमान नेता बन जाओ, चरित्र नहीं होगा तो वही जनता आपको ताके नीचे कर देगी। चरित्र जरूरी है, और हम उससे बड़े बिजनेस में हैं, हम उससे बड़ी जगह पर हैं। तो आपका करेक्टर, आपकी ऑनेस्टी, आपकी ट्रांसपेरेंसी और आपका जो, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डिनल रूल्स।
कार्डिनल रूल हमारे कैरेक्टर को बताते हैं, कार्डिनल रूल्स हम डिसिप्लिन में रहते हैं, और वो अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। दोस्तों, ये समझ लेना कि बिजनेस वास्तव में लोगों का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, और लोगों के बिजनेस में आपको बहुत स्ट्रांग और पावरफुल रहना पड़ेगा। ये बिजनेस तो वास्तव में मेढकों को तोलने जैसा है। मेढकों को तोला कभी? तोलने की कोशिश करना कभी जाके आज। मेढकों को मेढक समझते हो ना, फ्रॉग, उसको तोलने की कोशिश करना, तराजू लेना, 10 मेढक रखना, एक वहां से उछल जाएगा, एक यहां से उछल जाएगा, इसको पकड़ने जाओगे तो ये निकल जाएगा, इसको पकड़ने जाओगे तो ये उछल जाएगा। कभी तोल पाओगे आधा किलो मेढक? ये धंधा भी लोगों का ऐसे ही है। इसको संभालने जाओ तो ये उछल जाता है, इसको संभालने जाओ तो ये उछल जाता है, इसको संभालने जाओ तो ये उछल जाता है, इसको संभालने जाओ तो ये उछल जाता है। लोग अपने आप संभले रहेंगे अगर तुम्हारे पास अकाउंटेबिलिटी होगी, करेक्टर होगा, ऑनेस्टी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, और तुम रोल मॉडल बन पाओगे लोगों के। तो और आपका इंटेंशन भी इंपॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी में। मैं आपसे बहुत सारी कई बातें कड़क कड़क कह देता हूं, मैं कई बार ये कहता हूं कि आपको बुरा भी लग जाता होगा, लेकिन मेरा इंटेंशन सिर्फ एक ही है, आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस। और मुझे लगता है आप लोग बुरा नहीं मानते मेरी बात का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं सही इंटेंशन के साथ और आपकी सक्सेस के लिए बात कह रहा हूं। अगर आप लेट आ रहे हो, मैं कहता हूं भाई साहब लेट नहीं आना चाहिए था, आप क्यों आए? तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम मत आओ, तुम शाम को आओ, तुम 6 घंटे लेट आओ। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपने अगर 1 घंटे कोई चीज मिस कर दी, आधा घंटे कोई चीज मिस कर दी, तो आपको नुकसान हो गया। मैं चाहता हूं आपकी डाउनलाइन क्या डुप्लीकेट कर रही है, डाउनलाइन पहले आ गई, अपलाइन बाद में आ रही है, उसे क्या मैसेज जा रहा है? इसलिए मैं कहता हूं पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूं, आपसे कहता हूं भाई साहब ढीले क्यों बैठे हो, सो क्यों रहे हो? आपने बुरा नहीं माना, पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरा इंटेंशन सही है। इंटेंशन पार्ट ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। मैं अगर आपके पसैर में आ रहा हूं तो आपकी सक्सेस के लिए आ रहा हूं, और नहीं आ रहा हूं तो भी आपकी सक्सेस हो इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि अभी आपको जरूरत नहीं है। मुझे पता है ना, पर मुझे आपसे तकलीफ है, आपसे परेशानी है, आपसे द्वेष है, आपसे नाराजगी है। ऐसा धरती पे कभी नहीं होगा। मुझे ईगो है, कभी नहीं होगा। मुझे आपसे परेशानी है, जलन है, नेवर बी पॉसिबल। क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज है, ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपके सपने पूरे होने। और ये हम अपनी, मैं और संध्या और सर्वज्ञ और हम एज ए फैमिली इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि जिन लोगों ने हम पे भरोसा किया है उनके सपने अगर जगह तो सपने पूरे होने चाहिए। और ये हमारी कमिटमेंट है अपने आप के प्रति। इसलिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम चुकाएंगे। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आपके साथ हो। आपकी ऐसी कमिटमेंट आपकी डाउनलाइन के लिए हो, आपकी ऐसी अकाउंटेबिलिटी आपकी डाउनलाइन के लिए हो। जब आपकी और हमारी सबकी ऐसी होगी तो फिर देश में क्या होगा, सोचो तो सही, कल्पना तो करो। हम एक नया समाज खड़ा कर देंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं जब ये सोचता हूं। तब हम कितना पॉजिटिव काम कर रहे हैं, आप और हम मिलके। हम कितने सही दिशा में काम कर रहे हैं। हम लोगों के सपनों के लिए काम कर रहे हैं, हम उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम उनकी सच्चाई और उन्हें ऑनेस्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको बिल्ड करने के लिए काम कर रहे हैं, और साथ में उनकी ग्रोथ होगी। हम अकेले धर्म की बातें नहीं कर रहे हैं, हम धर्म के साथ कर्म की बातें कर रहे हैं। हम अकेले कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ चरित्र की बातें कर रहे हैं, हम उसके साथ उनके पर्सनल और फैमिली के डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। तो आप और हम मिलकर कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, सोचो तो सही। और अगर हमने सही दिशा में सही काम एक कर डाला तो पूरे हिंदुस्तान में विनिंग टीम का बोलबाला होगा, और पूरे नया समाज और नया देश खड़ा हो जाएगा। और वो ताकत आप में और हम में है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुझे नहीं पता आप इसे कितना बड़े रूप में देख रहे हैं, पर मैं बहुत बड़े रूप में देख रहा हूं इसको। एक बीज होता है जिसमें जंगल बनने की ताकत होती है। एक बीज, वही जंगल बनता है। एक बीज, एक आम की गुठली कहीं मिली, उसको बो दिया, उसमें से एक पेड़ बना, पेड़ में से 1000 आम निकले। वो 1000 आम की गुठलियां अगर बो दी किसी ने तो 1000 पेड़ खड़े हो गए, और 1000 पेड़ में 1000 आम लगे तो कितने आम हो गए? और जितने सारे आम हुए, जितने सारे पेड़ हो गए, 10,000 पेड़, 10,000 पेड़ में से 1000 आम लगे। वो 1000 एक आम और लग गए तो 1,00,000 पेड़ हो गए, और 1,00,000 पेड़ में से फिर वो आम लगे 10,000, और 10,000 फिर वो बो दिए गए तो कितने हो गए? और पूरी दुनिया ने उस एक आम की गुठली से ही पूरी दुनिया ने आम खा लिए। इसे कहते हैं कि एक बीज में जंगल बनने की ताकत होती है। इस पूरी दुनिया का निर्माण
यही से होगा, लीडरशिप से होगा, आप लोगों के साथ होगा, पूरी दुनिया का निर्माण हो जाएगा और हम पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, क्योंकि आप एक बीज हो, आप पेड़ की पत्तियां नहीं हो। आप अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, एक एक लीडर यहां पे बैठा हुआ जो है, एक एक लीडर अपने आप में पूरी ताकत है। ओ जब बीज बन के बाहर निकलेगा और फटेगा तो पूरी दुनिया में आप ही के लोग फैल जाएंगे, पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसे भगवान भी देख के कहेगा कि ये सही जगह है रहने के लिए। मैं उस अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूं आपसे। यहां द्वेष नहीं है, विद्वेष नहीं है, लोगों के लिए ईर्ष्या नहीं है, यहां जलन नहीं है, यहां अपलिफ्टमेंट है, यहां मस्ती है, मौज है, एक दूसरे की सक्सेस पर लोग खुश होते हैं, एक दूसरे को सक्सेस करने के लिए लोग काम करते हैं, मदद करते हैं, स्वार्थी नहीं है, सेल्फिश नहीं है लोग। हम उस समाज का निर्माण कर रहे हैं, उस समाज का। आप कल्पना करो क्या होगा। और ये शब्द आज मेरे याद कर लेना, और 10 साल बाद मुझे ये मेरी रिकॉर्डिंग सुना देना। बस आपका साथ चाहिए, आपकी सही इंटेंशन चाहिए, तो हम मिलकर सब कर देंगे। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। विद द राइट इंटेंशन एंड राइट कैरेक्टर, दिस इज अकाउंटेबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज लर्नेबल, टीचेबल एंड डुप्लीकेटेबल, द पर्सनल डेवलपमेंट। हमें हर चीज को सीखना है, समझना है और जानना है। आपको सब चीज को लर्न करना है, आपको सीखना है। और जो भी आपने मीटिंग, कभी भी कोई मीटिंग हो, अपनी डायरी पेन साथ में आपकी होनी चाहिए। एवरी टाइम, चाहे ओपन मीटिंग हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे बीबीएस हो, चाहे ट्रेनिंग हो, आपकी डायरी होनी चाहिए। रात को जाके उस डायरी के आपको नोट्स पढ़ने हैं, ये नियम है। अगर आपकी पत्नी नहीं आई है तो पत्नी को सुनाना है, पत्नी आई है, पति नहीं आया है तो उसको सुनाना है। और जब दोनों का आप रात को बैठ के नोट्स पढ़ोगे और पति पत्नी दोनों अगर मीटिंग में आए तो दोनों की डायरी अलग अलग होनी चाहिए। जब रात को घर पे जाओगे तो लगेगा पत्नी अलग कोई मीटिंग में थी, पति कोई अलग मीटिंग में था। हर एक आदमी अपने एंगल से नोट्स बनाता है, तो आपके नोट्स बनने चाहिए और रात को बैठ के आपको उसे पढ़ना है और 48 घंटे के अंदर वो किसी ना किसी को सिखा देना है। 48 घंटे के अंदर वो सिखा देना है जो आपने मीटिंग में सीखा है। जब आप सीखते हो तो किसी और को सिखाते हो। मैं आपको ये बात सिखा रहा हूं तो मैंने आपसे ज्यादा तैयारी की है, नोट्स बनाने की और मेहनत की है। लेकिन जब आप सिखाओगे तो आप सीखोगे, तैयारी करके जाओगे। तो 48 घंटे के अंदर अपनी डाउनलाइन को सब सिखा देना है जो आपने सीखा है और एज इट इज डुप्लीकेट करना है। इस मीटिंग के लिए आपको पता है क्या काम करना है। सबसे पहले जाओ अपने घर पे जाके अपने जो लोग नहीं आए हैं उन सब लोगों को अपने घर पे पेस मीटिंग करो, छोटी छोटी मीटिंग करो, और जो लोग यहां आए हैं उन सब लोगों को बुलाओ और एक्सपीरियंस शेयर कराओ उन लोगों के साथ जिनने फंक्शन अटेंड किया है। उन लोगों के लिए जो अटेंड नहीं कर पाए उन्हें पता चलना चाहिए उन्हें क्या मिस किया है। और बताओ डिटेल्ड में मीटिंग में क्या हुआ, कैसे रहे, क्या खाया, क्या पिया, कैसी मस्ती करी, कैसा एंजॉय किया, किन लोगों से मिले, क्या सक्सेस थी, क्या टीचिंग थी, वो टीचिंग के पॉइंट, वो ट्रेनिंग पॉइंट उनको बताओ और कहो कि भाई इस बार तो गलती हो गई, अगली बार मिस मत करना। तो आपका पक्का हो जाएगा, उनका धुआं निकलेगा और पछतावा होगा। तो अगली बार से वो आने को तैयार हो जाएंगे और वो लोग सीख लेंगे। हमें उनका बुरा नहीं करना है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो नादान हैं, उन्हें पता नहीं था कि यहां क्या होने वाला है, वे अपने दिमाग में रह गए। लेकिन जो सीख के गए उसे जरूर डुप्लीकेट कर दो, उनको बता दो जिससे वो भी अपने सपने पूरे तो कर पाए। तो तुरंत उनको सिखा दो, उसे डुप्लीकेट करो। और डुप्लीकेशन का बिजनेस है ये बिजनेस। एक नियम याद रखना डुप्लीकेशन के लिए, एक लाइन है, जो काम हम कर रहे हैं वो काम अगर मेरा पूरा ग्रुप करेगा तो मुझे फायदा होगा कि नुकसान। अगर आपका उत्तर आए नुकसान होगा तो वो काम मत करना। मैं जो काम करूं मेरा पूरा ग्रुप करेगा तो फायदा होगा कि नुकसान। अगर आपको लगता है आप बाथरूम में हो और आप कोई नेगेटिव ब्रांड का टूथपेस्ट यूज कर रहे हो तो आपको तुरंत ये सोचना है कि आज मेरा पूरा ग्रुप अगर ये नेगेटिव ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करेगा तो मुझे फायदा होगा कि नुकसान। फायदा होगा तो कर लेना, आपको नहीं नुकसान होगा तो हाथ मत लगाना, बिना मंजन के रह जाना आज, नहीं करना मत। नहीं तो बाथरूम में कौन देख रहा है, दरवाजे बंद है, चटकनी बंद है, साला कोई सा भी सफेद रंग का उठा लो टूथपेस्ट तो कर लो। नो सॉरी। क्या मैं जो दूसरा क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं क्या मेरा पूरा ग्रुप कर सकता है? अगर कर सकता है तो आपको वो काम करना है, और अगर जो मैं कर रहा हूं मेरा पूरा ग्रुप नहीं कर सकता तो वो काम आपको नहीं करना है। बस एक ही सिद्धांत है, एक ही रूल है, मैं वो काम करूंगा जो डुप्लीकेटेबल है। बस
मेरी डाउनलाइन मेरी गाड़ी में बैठी है और मैं फिल्मी गाने सुन रहा हूं, तो मेरा पूरा ग्रुप अगर ये करेगा तो फायदा होगा कि नुकसान नुकसान, तो गाने बंद कर दो, सीडी सुनाओ। जो मैं कर रहा हूं मेरा पूरा ग्रुप कर सकता है। मैं सीडी सुन रहा हूं, मेरा ग्रुप सुन सकता है, यस सुन सकता है, तो मुझे भी सुननी है। आपको याद होगा जब लैपटॉप 50,000 रुपए के आते थे तो लोगों ने मुझसे पूछा, भैया हम लैपटॉप ले लें, लैपटॉप पे प्लान दिखाएंगे। मैं कहता था नहीं, इट्स नॉट डुप्लीकेटेबल। तुम जो कर रहे हो पूरा ग्रुप कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो तुम्हें वो काम नहीं करना है। अब लैपटॉप आ गए 15-20 हजार रुपए के, अब लोग पूछते, मैं कहता हूं बिल्कुल ले लो, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो लोग कर सकते हैं। मुझे याद है मैं पिछले बिजनेस में प्लेटिनम गया ना, उसके बाद मैंने मोबाइल लिया। मेरे पास ताकत थी लेने की, मैं ले सकता था, इतने पैसे थे, पर मैंने कहा कि मैं अगर मोबाइल लूंगा तो क्या मेरा पूरा ग्रुप मोबाइल ले सकता है? नहीं ले सकता, तो मुझे नहीं लेना है। क्योंकि तब मोबाइल की 16 रुपए मिनट इनकमिंग, 16 रुपए मिनट आउटगोइंग होती थी। उस जमाने में 20,000 के फोन आते थे। इट इज नॉट डुप्लीकेटेबल, सॉरी। प्लेटिनम जाने के बाद यस इट इज डुप्लीकेटेबल, लोगों को पता चलेगा, तुम प्लेटिनम जाओगे तुम भी ले सकते हो, तो तुम जाओ ड्रीम बिल्डिंग, तुम जाओ, तुम ले लोगे, यस कम ऑन। तो वो काम करना है, और वो बिजनेस है, डुप्लीकेटेबल बिजनेस है, डुप्लीकेट का बिजनेस, डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। और एक बात समझ लेना, मैं अंतिम बात करके इसे खत्म कर रहा हूं कि कहानी आपने सुनी होगी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, क्रो वाज थर्स्टी। उस कौवे ने क्या किया? वो कौवा गया, एक मटके में पानी देखा, पूरी दुनिया में घूमा, कंकड़ लेके आया, मटके में डाले, पानी ऊपर आ गया, कौवा पानी पी के चला गया। सॉरी, वो कौवा एसपी भारल का कौवा नहीं था। अगर एसपी भारल का कौवा होता तो ये काम नहीं करता। एसपी भारल का कौवा होता तो वो पानी को ढूंढ लेता और कौ 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 करके पूरे मोहल्ले और पूरे देश के, पूरे शहर के कौवों को इकट्ठा करता और एक मीटिंग करता। और मीटिंग करके कहता, देखो हमें प्यास लगी है और वहां उस कुएं में उस मटके में पानी है, और पानी का पीने का तरीका ये है कि सब लोग जाओ यहां से, 15 मिनट के बाद जब 9 बजेंगे तो एक एक पत्थर लेकर आओ, और हम सारे पत्थर लेकर आएंगे, उस मटके में डालेंगे, हम सारे अब पानी पी के अपनी प्यास बुझाएंगे। थैंक यू वेरी मच, माय टाइम इज ओवर। टीम के जाबाजों ने शुरू विजय अभियान किया है, लक्ष्य रहेंगे पूरा करके अब हमने ये ठान